हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो फॉरएवर है वो सच में फ्रॉड है। जो फॉरएवर के नाम पे स्कैम हो रहे हैं, आपकी फॉरएवर, मेरी फॉरएवर के नाम पे जो स्कैम हो रहे हैं मार्केट में, जो लोगों के साथ स्कैम के नाम पर 199, किसी के साथ 2000, किसी के पास 4000, किसी के साथ 5000 चार्ज किए जा रहे हैं फॉरएवर को ज्वाइन करने के। क्या वो सच में एक्चुअल में फॉरएवर के नाम पर फॉरएवर को ही जाता है, या फॉरएवर के नाम पर किसी पर्टिकुलर टीम को, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को, या किसी स्कैमर को जा रहा है? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में इस जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा ना एक दो तरीके के सच होते हैं। एक सच होता है जो हम मानते हैं, यानी कि आप या मैं मानते हैं, ठीक है, जो हम आज तक मानते आए हैं, या आप जो भी मानते हैं, जो आपने अपने अंदर एक सच मान रखा है या कि सच मानते हैं। एक हो गया सच ये, और दूसरा सच क्या होता है कि जो रियल में सच है। मतलब एक सच ये हो गया, और दूसरा सच हो गया कि जो आप चाहे माने चाहे ना माने वो सच है, यानी कि जो रियलिटी में सच है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी मानते आए हुए हो तो, और एक सच क्या है, मान लो आप इससे पहले, आज हमारी जनरेशन से पहले क्या होता था कि ये जो सन है, जो सूर्य है, वो पृथ्वी के चक्कर काटता है। हम ये मानते हुए आए थे, जो हमारे पहले जो थे वो मानते हुए आए थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ रिसर्च हुई, कुछ सच सामने आया। जो सच एक्चुअल में सच था, वो सच क्या था कि भाई सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। तो एक सच होगा जो रियलिटी में सच है। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो एक तो ये होगा कि आप कुछ भी मानते हो कि आप ये सही नहीं है, ये गलत है। मान लो फॉरएवर ही गलत है, फॉरएवर स्कैम है, फ्रॉड है, ये आप मानते हुए आए हो, आप जो ये सच अपने अंदर से मानते हो। दूसरा सच क्या है कि फॉरएवर क्या सच में फ्रॉड है? फ्रॉड है तो क्या सबके लिए फ्रॉड है? क्योंकि फ्रॉड जो होगा वो हर एक पर्सन के लिए फ्रॉड होगा। मतलब जो सच होगा वो सबके लिए सच होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सच ये है कि आग में कूदोगे तो जलोगे, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, चाहे किसी भी कंट्रीज का हो, वो हर एक पर्सन जो आग में गिरेगा तो भाई जलेगा। तो एक सच ये है। तो आज हम इस वीडियो में यही दो सच पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, यानी कि जो मतलब सी डाइविंग करेंगे, और कुछ ढूंढ के लाएंगे कुछ मोती से। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी क्या होता है, कुछ फैक्ट्स निकलते हैं, क्या एक रियलिटी का सच समझ सामने आता है। तो इसको पाने से पहले क्या करेंगे भाई, आजकल ना मार्केट में सर 700 के ना बहुत बढ़िया बढ़िया नोट चल रहे सर। नोट हैं सर, नकली हैं पर हैं, देखने में लगते ही नहीं सर नकली हैं, देखने में लगते ही नहीं कि सर नकली हैं। और अब आपके मन में आ गया, अरे क्या बात कर रहे हो, नकली नोट 700 के, हमें भी दिखा दो, हमने तो कभी देखे ही नहीं। और भाई, और दूसरी तरफ क्या है, एक ये सच है और एक ये सच है। अब मैं ध्यान देना इस बात पर, 500 के और 2000 के क्या भाई, नकली नोट हैं, नकली नोट हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये सच है या ये सच है। भाई एक ये सच, मैं कुछ भी मान रहा हूँ, क्या ये सच है? नहीं है सच, क्योंकि सर रियलिटी में तो है ही नहीं। अब दूसरा सच क्या है, ये सच है। अब इस सच में क्या है कि हाँ सर है। अब ये क्यों है? क्योंकि 500 का या 2000 का असली नोट है भाई, असली नोट है, तभी क्या हो रहा है, नकली बन रहा है ना, नकली बन रहा भाई, बना है, यानी कि ये नकली बने हैं, तभी ये नकली बने हैं। जब असलियत तभी तो नकली बनेगा। जब भाई 500 का वो असली ही नहीं है तो नकली कहाँ से बनेगा? तो आपने क्या कहा, सर आप तो झूठ बोल रहे थे। हाँ भाई, मैं मजाक ही कर रहा था, ठीक है, समझाने के लिए था ये, कि कहीं मार्केट में ढूंढने निकल जाओगे भाई 700 का नकली नोट कहाँ है, बताओ, हमें भी बता दो कहाँ मिलता है। तो एक ये हो गया। अब इसी सच के सामने आएंगे जो फॉरएवर है, हमारा जो फॉरएवर है, या जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, कि वो जो टॉपिक था, हम टॉपिक से भटके ना, उसको समझाने के मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो हमारा फॉरएवर है, एक ही दो तरीके के इसमें भी सच है कि मैं या आप क्या सच मानते हैं, या लोग क्या बोलते हैं, या किस तरीके से
एक परसेप्शन बना रखा है, अपना एक सच बना रखा है कि भाई फॉरएवर फ्रॉड है या स्कैम है। ठीक है, ये एक तरीके का सच है। दूसरा सच है कि भाई फॉरएवर तो जेन्युइन है। अब जेन्युइन क्या है? असली सच, जो आपके लिए, मेरे लिए, आपके पड़ोसी के लिए, मेरे पड़ोसी के लिए, आपके दोस्त के लिए, उसके लिए, सबके लिए सेम है। अब वो सेम क्या कि भाई 160 कंट्री में जो काम कर रही है ना, उन हर एक पर्सन के लिए ये सेम है भाई, वो सच, एक सच जो मैं मानता हूँ। अब ध्यान देने वाली बात है, अब इस टॉपिक पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, सर ये जो मैं मानता हूँ इसका भी तो फैक्ट होगा कोई मार्केट में। यस। अब कुछ जो लोग हैं जो फॉरएवर है, अब फॉरएवर के सच को समझने की कोशिश करें तो फॉरएवर का कहना है, जो फॉरएवर कहती है कि भाई अगर आप मेरे साथ ज्वाइनिंग होना चाहते हो ना, तो आपको ज्वाइनिंग पर या कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को ज्वाइन करता है, यानी बिजनेस फॉरएवर को ज्वाइन करता है और ट्रेनिंग लेता है, तो उसका कोई चार्ज नहीं है। वो क्या है? ये क्या है? फ्री है। अब आपके माइंड में बल्ब ऑन हुआ होगा, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ बल्ब ऑन, बल्ब ऑन। क्या फ्री में सर? भाई हाँ, फॉरएवर में एक्चुअल में ज्वाइनिंग भी फ्री है, ट्रेनिंग भी फ्री है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप foreverliving.com foreverliving.com पर जाकर ऑफिस सर्च कीजिए। इंडिया में क्या है? 19 ऑफिस हैं, उनमें से आपकी सिटी के नियर बाय कौन सा ऑफिस है, वहां जाके विजिट कीजिए। क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो सच है फॉरएवर का, क्या सच में सच है? 160 प्लस जो कंट्री में वर्क करे उस तरीके से सच है, या मैं जो बोल रहा हूँ क्या मैं भी तो कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ? इस तरीके से सच को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा सच, अब ये सच आप जो मानते हो, आपने कहीं से सुना है, कहीं से कोई परसेप्शन बना रखा, उस तरीके का भी एक सच है। वो सच क्या है कि भाई फ्रॉड है। देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए, फ्रॉड कैसे हुआ कि कोई असली है, यानी कोई असली है, असली के बदले क्या बनेगा? यानी कि नकली बनेगा। अब ध्यान देने वाली बात है सर, नकली तो बनेगा, पर हमें कैसे पता चले नकली क्या और असली क्या है? भाई नोट कैसे देखते हैं? जो कुछ लाइनें देखते हैं ना भाई, वो ऊपर रोशनी में करके देखते हैं ना भाई, ऐसे ही कुछ जेन्युइन और कुछ फ्रॉड यानी नकली और असली की पहचान करना आना चाहिए। तो आप मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, फॉरएवर को भी अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। कुछ लोग इस तरीके से भी काम करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी काम करते हैं, पर वो जाने या अनजाने में ये काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, जाने या अनजाने में। अभी जाने अनजाने में क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज में देखा है कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ सीरेंज से ड्रग्स लेते हैं, कुछ स्मैक को कुछ ऐसे नाक पे लगा के भी कुछ वो ड्रग्स लेते हैं। तो जाने या अनजाने में वो भी क्या कर रहे हैं? कुछ गलत ही तो कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। भाई एक गलत काम को करना, भाई चाहे तुम जानबूझ के कर रहे हो, चाहे आप अनजाने में कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप उस तरीके से काम कर रहे हो। मतलब हमारी नज़र में तो बंदा गलत कर रहा है ना, पर उसे नहीं लग रहा है। उस जो पर्सन फ्रॉड कर रहा है ना, या जो भी टीम या जो भी किस तरीके से ऐसे काम कर रही है, उस पर्सन को नहीं लगता कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ। उसे क्या लगता है? मैं तो जेन्युइन काम कर रहा हूँ। जैसे किसी जो ड्रग्स कंज्यूम करता है या कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है हैवी अमाउंट में, तो उसे भी नहीं लगता भाई मैं स्कैम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ या मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। तो समझने वाली बात है, अगर आप मान लो आपके पास ये कभी कॉल आई हुई होगी या इस तरीके से जो काम करते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ लोग ना लीड्स को बाय करते हैं। मतलब उनको किसी भी बिजनेस को करने के लिए, फॉरएवर का जो बिजनेस है उसे करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए कोई तो पर्सन होगा जो उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को बाय करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो भाई वो जो क्या करते हैं, उस जो कोई पर्सन उनके साथ काम करे, उस बिजनेस में उनके साथ काम करे, उसके लिए पर्सन की लिस्ट, नाम की लिस्ट, मोबाइल नंबर की लिस्ट लेते हैं, उसे कहते हैं लीड्स, यानी कि डाटा लेते हैं। लीड्स यानी कि पर्सन की डिटेल, यहाँ मैं इसमें लिख देता हूँ भाई, पर्सन की डिटेल लेते हैं। फिर क्या होता है, उन पर कॉलिंग होती है। अब मैं यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है भाई, आप ले रहे हो लीजिए, आप जनरेट कर रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही। कॉलिंग आ गई, ठीक है। जब आप सामने वाले को सच ना बताकर उस सच के इर्द गिर्द कुछ भी एक झूठ मतलब कुछ और बोलते हो, तो क्या सच को छिपाकर जो भी बोला जाएगा वो क्या होगा, झूठ होगा। मतलब क्या कहते हैं ना भाई, गोल गोल मत घुमाओ, मेन मुद्दे पर आओ। तो क्या बंदे उस बात को गोल गोल ना घुमाकर मेन मुद्दे पर आते ही नहीं है, यानी कि बताते ही नहीं है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है, तो बातों को गोल गोल घुमाया जाता है। आपको एक 199 या 198 कोई फीस ली जाती है, रुपए लिए जाते हैं, यहाँ मैं फीस की जगह इनको रुपए में दिखा रहा हूँ, रुपए लिए जाते हैं एक खास पर्टिकुलर वीडियो को दिखाने के लिए कि भाई बिजनेस क्या है, क्या है। इस तरीके का ये जो चाहे मोटिवेशनल वीडियो को हो, चाहे उसे ये दिखाओ कि भाई मैंने कितने पैसे बनाए या किस तरीके से मैंने काम किया, वो ये क्या है, ठीक है। इस तरीके से आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है। भाई आपके दिमाग में सनक आई, सर यहाँ तो 199 है, यहाँ ट्रेनिंग भी फ्री है, ज्वाइनिंग भी फ्री है। भाई अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, मेरे से उठेगा या किसी भी पर्सन से उठेगा कि सर हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास नॉलेज है, हम तो चार्ज करेंगे ना। ठीक बात है भाई, आप बिल्कुल चार्ज करोगे। तो क्या किसी पर्सन के पास 500 के नकली नोट बनाने की स्किल्स है, नॉलेज हो, तो क्या वो सही काम कर रहा है? समझने वाली बात है। एक शाहिद कपूर की एक मूवी आई हुई थी अभी कुछ के पास में, नकली उसमें 500 के और 2000 के नोट बनाए थे उन्होंने। तो क्या वो कोई अच्छा काम कर रहा है या सच्चा काम कर रहा है? वो भी तो गलत काम ही कर रहा है। फ्रॉड, मतलब फ्रॉड तो मैं उसे नहीं कहूँगा, मतलब गलत काम तो है ही, वो एक स्कैम टाइप में या फ्रॉड भी कह सकते हैं उसे, वो काम हो रहा है। तो आपके पास जो स्किल्स है, आपके पास जो नॉलेज है, आप उसे फ्री क्यों नहीं कर रहे कि जैसे फॉरएवर काम कर रहे हैं, आप भी फॉरएवर की तरह ही काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ एक बंदा है कि एक नकली सच और एक असली सच का, कि हमने क्या सुना है, कैसे सुना है और किस तरीके से वो जो सुना हुआ है वो कैसे है। दूसरा बड़ी बात है कि आपको बिजनेस क्या है, आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि बिजनेस क्या है, किस तरीके से काम होता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा पॉइंट्स क्या होगा कि आपसे 1799 या 2000 एक अमाउंट चार्ज किया जाएगा कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए। अब ध्यान देने वाली बात है, ट्रेनिंग के लिए मैं लिख रहा हूं, ट्रेनिंग के लिए। अब ट्रेनिंग के लिए अब आपका दोबारा से बल बोन होगा, सर ट्रेनिंग के लिए यहाँ तो फॉरएवर फ्री दे रही थी ट्रेनिंग उनके, आप बता रहे हो ऑफिस है 19 ऑफिस में, वहाँ पे जो ट्रेनिंग फ्री होती है। यस, ये जो ट्रेनिंग फ्री होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इस ट्रेनिंग के आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है, यानी कि आप कहोगे सर फिर तो सच में फ्रॉड हो रहा है, फॉरएवर हमें लूट रही है, 199 भी ले रही है, हमने 179 भी ले रही है फ्री में, यहाँ तो फ्री बता रही थी, इनसे यहाँ से पैसे ले। अब ध्यान देने वाली बात है, इनमें से कोई भी एक रुपया भी फॉरएवर को नहीं जाता। यहाँ मैं लिख रहा हूं, नहीं जाता भैया, 1 रुपया भी फॉरएवर को नहीं जाता। फॉरएवर का काम है अपने बिजनेस को बिल्ड करना। आप उस बिजनेस को किस तरीके से बिल्ड कर रहे हो वो आप देखिए। कोई इस तरीके से भी सच के साथ भी काम कर रहा है, कोई इस तरीके से भी काम कर रहा है। आप जो कहते हैं ना फॉरएवर तो सर फ्रॉड है, फॉरएवर तो स्कैम है, फॉरएवर में तो सर इतने रुपए लूट लिए जाते हैं, कुछ बताया जाता है, मोटिवेट कर दिया जाता है, इस तरीके से भी काम होता है। और ये दो डिफरेंस हो गए, एक असली सच का और एक नकली सच का। अब आपको समझ में आ गया कि सर जो एक मैं अपने मन में क्या मानता है वहाँ वो भी है, भाई मैंने जो माना है वो भी कहीं ना कहीं है ही, ऐसे तो मेरे माइंड में कुछ बन नहीं गया। चाहे वो किसी भी तरीके का थॉट्स हो, चाहे मैं फॉरएवर से रिलेट करो चाहे रिलेट मत करो, चाहे कहीं से भी रिलेट कर लो, भाई हम कहीं ना कहीं कुछ मानते हैं। भाई वो कहीं ना कहीं से माना हुआ, कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में गई है, तभी तो वो इन्फॉर्मेशन मैं सच मान रहा हूँ। और एक क्या है, एक वो सच है जो मैं जानता नहीं हूँ। देखो अभी मानता नहीं, अभी मैं जानता नहीं हूँ। जब आप ये कहना शुरू हो जाए मैं जानता नहीं हूँ पर मैं जानने की कोशिश करूँगा, मैं जान जाऊँगा, तो आप एक असली सच की तरफ जाने की कोशिश करते हो। मेरा कोई मोटिव नहीं है मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूँ या इनका नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं। मेरा मोटिव है कि आपको इन दो सच के रूबरू करवाना कि भाई कैसे भी काम होता है, क्या जो सच
आजकल दुनिया वीडियो बना रही है कि भाई फ्रॉड है, स्कैम है। भाई समझने वाली बात है कि जो फॉरएवर है वो स्कैम कर रही है, जो रीड्स है वो मतलब जो भी दूसरे उस फॉरएवर के नाम पे जो पर्सन काम कर रहे हैं वो स्कैम कर रहे हैं, या इस तरीके से भी कोई काम करता है। हाँ भाई, इस तरीके से भी जो फॉरएवर की जो एक्चुअल जो उनका प्रोसीजर है, जो उन्होंने अपने इनिशियल टाइम में ही बना दिया था कि भाई सच बनाना है और सच ही बताना है, कि यानी कि फैक्ट ही फैक्ट होंगे भैया। तो इस तरीके से कोई काम करता है? जी हाँ, इस तरीके से भी कोई एक पर्सन यानी कि टीम काम करती है जिसका नाम है TLF क्रिएटर, द लीडरशिप फैक्ट्री। ये इस तरीके से काम करती है कि हम किसी को एक मोटिवेशन वीडियो या किसी को कॉलिंग करके, भाई कॉलिंग भी बुरी नहीं है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलिंग बुरी है। जब आप उससे बिजनेस के प्रेजेंटेशन के लिए किसी भी तरीके से आप किसी से कोई चार्ज करते हो ना, तो उसके मन में आता है कि सर फॉरएवर के पास जा रहा है, वो आपको नहीं बोल रहा। अब ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको बिजनेस पसंद नहीं आया, अब ध्यान देना कि आपको अगर ये बिजनेस पसंद नहीं, फॉर एग्जांपल आपने 199 या 198 किसी को पे किए बिजनेस को समझने के लिए कि बिजनेस क्या है, इस वीडियो में क्या होने वाला है, कि कौन सा बिजनेस है, किस तरीके से होता है, इसको समझने के लिए आपने पे किए। तो अगर आप बिजनेस को मना करते हो बिजनेस करने से, या मैं लिख रहा हूं प्रॉपर, बिजनेस करने से मना करते हो, तो ये पैसे आपको रिटर्न नहीं होते हैं। रिटर्न नहीं होते हैं। ये पैसा किसके पास जाता है? उस खास पर्टिकुलर पर्सन के पास या टीम के पास, जो भी टीम फॉरएवर को कर रही है। यानी कि फॉरएवर को इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है अभी तक। अगर आप इस तरीके से काम को समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में सच है, तो डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक है, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक है वैसे तो, लेकिन मैं आपको खास पर्टिकुलर लिंक बता रहा हूँ, dnaclub.in/TLF298। ये जो लिंक है ये मेरा खास लिंक है, यानी कि मेरा स्पेशल लिंक है। जो 298 है ये मेरा स्पेशल कोड है। जो हमारी टीम है, जो TLF क्रिएटर है, जो TLF है द लीडरशिप फैक्ट्री, ये एक काम करती है फॉरएवर के तरीके से, लेकिन जेन्युइनली काम करती है। इन जो सच है, जो फॉरएवर के जो रियल के सच हैं, जो एक्चुअल में सच है, उसी प्रोसेस के साथ ये काम करती है। किसी को कॉलिंग, देखो कॉलिंग बुरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कॉलिंग बुरी नहीं है, बट ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, आप ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो भी आपको शेयर कर सकता हूँ। देखो ज्वाइनिंग लिंक है, ये मेरी FBO ID है। ठीक है, ये यही एक लिंक है एक्चुअल में। ठीक है, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं ना, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं, जो फॉरएवर की तरीके से है। फॉरएवर के तरीके से है, आप उस पर खुद ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ज्वाइन करने के लिए क्या डिटेल भरनी पड़ती है भाई? आपका नाम हो गया, सरनेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, एड्रेस हो गया, अल्टरनेट नंबर हो गया, बस। हाँ, अगर आप उस टाइम पे KYC करना चाहते हैं, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना चाहते हैं, तो आप वहाँ वो भी अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसे बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं इस लिंक पर क्लिक करके, तो आपकी जो डिटेल है वो मेरे पास आती हैं, तो हम आपस में कनेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। तो जब हम कॉल के थ्रू आपसे कनेक्ट करके, हम आपस में बातचीत करके, हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो फ्री है, यानी कि जो ट्रेनिंग है हमारी जो फ्री है 11 AM पर, यानी कि मॉर्निंग में 11 AM पर जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो फ्री होती है। इसमें आपको समझाया जाता है कि आपको इस फॉरएवर करने के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, किस तरीके से आप फॉरएवर को कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी मिलेंगे, आपको नहीं, आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी मिलेंगे। इस तरीके से भी काम होता है।
तो आपको समझ में आ गया कि भाई क्या सच में फॉरएवर फ्रॉड है या फॉरएवर के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम आस्क योर सेल्फ, टॉक योर सेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं, यानी कि आस्क योर सेल्फ, भाई अपने से ही पूछो और सामने वाले पर्सन से भी पूछो। आस्क योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, सामने वाले पर्सन से पूछो, सर ज्वाइनिंग तो फ्री है, आप क्यों चार्ज ले रहे हो? ये 199 किसके पास जाने वाले हैं? मुझे पता है फॉरएवर तो लेंगे, और किसके पास जाएंगे? क्या ये रिटर्न होने वाले हैं? मुझे पता है फॉरएवर कैसे काम करती है, हमें मत बताइए, ठीक है। ट्रेनिंग, आस्क योर सेल्फ, टॉक योर सेल्फ, यानी कि आप जो भी क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन के बदले क्या आएगा? आंसर भी देगा आपका माइंड, यानी कि आप रिसर्च करके अपने आप को एक जेन्युइन आंसर देंगे। और दूसरा क्या? बड़ा गेम। ये बड़ा गेम क्या है सर? ये कोई बड़ा बिजनेस तो नहीं है भाई, ये वो बड़ा बिजनेस नहीं है, ठीक है। ये बड़ा गेम खेलते हैं। कौन सा बड़ा गेम सर? अपने आप को बिल्ड करने का, अपने आप को ग्रो करने का, चाहे वो फिजिकली फिट हो यानी कि हेल्थ वाइज हो, या मेंटली हो, या फाइनेंशियली हो। एक्चुअल में बड़ा गेम अपने आप को बिल्ड करने से बड़ा कोई गेम नहीं। थैंक यू।